नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। मैं डॉक्टर सुशील जैन इंडिया मैनपुरी यूपी से भगवान महावीर को नमस्कार करते हुए आप सभी को जय जिनेन्द्र व्यक्त करता हूँ और आपके अंदर बैठी हुई परमात्मा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मोक्ष की प्राप्त होने का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। दंसण मूलो धम्मो। रे नर मान न कीजे, मान विनय न आवे रे। बिने बिना विद्या नहीं तो समुचित कैसे पावे रे। रे नर मान न कीजे। बिने बिना विद्या नहीं आती। विद्या के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। बिन महाधार जो प्राणी, शिव बनता की सखी बखानी। मार्दव धर्म का पालन करने से विनय आती है। विनय को शिव मोक्ष रूपी बनता की सखी कहा गया है। आप सब यदि मुक्त रूपी स्त्री का वर्णन करना चाहते हैं तो पहले विनय रूपी सखी से मित्रता करें। वह विनय रूपी सखी मुक्त रूपी स्त्री से मिलवा देगी। युद्ध के बाद जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण के पास जाकर उससे नीति का उपदेश ग्रहण करो, वह बहुत विद्वान है। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप क्या कह रहे हो, वह हमारा बैरी है, भाभी का उसने अपहरण किया है, इतना युद्ध नरसंहार हुआ और आप उससे शिक्षा ग्रहण करने को कह रहे हैं। राम की आज्ञा पर लक्ष्मण रावण के पास गए और कहा, भैया ने भेजा है, नीति की शिक्षा दीजिए। रावण कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर खड़े होकर लक्ष्मण लौट आए और लौट कर आकर राम को सारा वृतांत कहा। राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण वहां जाकर कहाँ खड़े हुए थे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, रावण के सिर के बुल के पास। राम ने कहा, जिससे ज्ञान लेना होता है उसके सिर के पास नहीं, पैरों के पास खड़े होते हैं। एक बार पुनः जाओ और शिक्षा लेकर आओ। भाई की आज्ञा को स्वीकार करके लक्ष्मण पुनः रावण के पास गए। उसके पैरों के पास खड़े होकर निवेदन किया, एक बार आदि पुराण उठाकर अवश्य पढ़ें। आचार्य रविसेन ने रावण के मुख से नीति की कितनी सुंदर बातों का उपदेश दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि विद्या सदैव विनय से ही आती है। जिन आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई तथा एकलव्य को सिखाने को मना कर दिया, उसी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके उनकी विनय से ही धनुर्विद्या अर्जुन से भी अधिक प्रवीणता के साथ प्राप्त कर ली। अतः इस समय जो छात्र जीवन में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यदि उन्हें ज्ञान की उच्चता प्राप्त करनी है तो सदैव अपने गुरुओं का विनय करना अवश्य सीखना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पर एक रस्सी का पुल था जिस पर एक बार में एक व्यक्ति ही आया जा सकता था। बर्नार्ड शॉ आधे से ज़्यादा उस पुल को पार कर चुके थे, तभी दूसरी ओर से एक युवक मदांध होकर मना करने के बावजूद भी पुल पर चला आया। बर्नार्ड शॉ ने उससे बहुत मना किया पर वह नहीं माना और दोनों आमने सामने हो गए। अब वापस कौन जाए? दोनों की अपने अपने तर्क, अपनी अपनी समस्याएं। जब युवक नहीं लौटा तो बर्नार्ड शॉ वहीं पर बैठ गए तथा उस युवक से कहा कि तुम मेरे पीठ पर पैर रखकर आगे निकल जाओ। युवक ने गर्व में ऐसा ही किया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद इस युवक को एक आवश्यक कार्य से उसी कार्यालय में जाना पड़ा और जब वहाँ उन्होंने अधिकारी के स्थान पर बर्नार्ड शॉ को बैठे हुए देखा, उस युवक के नीचे के पैरों की जमीन खिसक गई कि ये तो वही व्यक्ति है जिसके पीठ पर मैंने पैर रखकर किया था। युवक थरथरा गया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। ये तो अपनी अपनी नज़र का फेर है यारों, ये तो अपनी अपनी नज़र का फेर है यारों। उनको कोई अच्छा न मिला, हमको कोई बुरा न मिला। ऐसी दृष्टि से ही विनय बनती है।
हम हरेक और अच्छे लोगों को देखने की कोशिश करें। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्ट न दोषों पर जावे, ऐसी भावना विनय से ही आती है। आचार्यों ने विनय के 4 तथा कहीं कहीं पर 5 भेदों का उल्लेख किया है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। संसार के किसी भी प्राणी का अभिनय करने का प्रश्न तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 मिलकर आराधना, 4 आराधना कहलाती हैं। उनकी तथा इनको धारण करने वालों की विनय सम्यक क्रम से दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय तथा तप विनय कहलाती है। लोक में जितने भी आयुजनों से जो विनय कहलाती है, वह मोक्ष मार्ग में कर्म निर्जरा का कारण न होने से यद्यप पूरी तरह विनय नहीं है, पर लोक में आवश्यक है। अतः उसको आचार्यों ने उपचार विनय के साथ कहा है। एक दूसरे से आपस में हमें हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र करना चाहिए। अपने से बड़ों के पैर छूना चाहिए। आयु में बड़े ही नहीं, अपितु किसी भी क्षेत्र में अपने से कोई भी बड़ा हो, ज्ञानमान हो, श्रेष्ठ हो, तो उसके पैर छूना चाहिए। वृत्तियों को वंदना कहना चाहिए। क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक को इच्छामी कहना चाहिए। आर्यका माता जी को बंदामी कहना चाहिए तथा मुनराजों को नमोस्तु बोलकर साष्टांग या पंचांग नमस्कार करना यथेष्ट विनय है तथा कर्म निर्जरा का कारण है। संतों के पास, गुरुओं के पास, मुनराजों के पास जाकर बड़ी विनय के साथ दर्शन करना चाहिए। विनय के बारे में एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमांकार मोनि बंदे, देख श्री गुर के पद पंकज, लोचन आलियानंदे, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थेत कीनी, साधु समीप बिन कर बैठ्यो, चरणन में देठ दीनी। साधु के विनय शुभ कर्म के उदय में ही मिलते। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, 6 मंकर मुनि बंदे। मुनिराज को देखते ही दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? उनके चरणों पर जाने। देख श्री गुर के पद पंकज, गुरु के संत के चरणों को देखकर आंखों में हर्ष के आंसू हो जाने चाहिए। ऐसे परम तपस्वी मुनिराज को सबसे पहले उनके चेहरे पर नहीं, उनके पद पंकज में दृष्टि जानी चाहिए और गुरु पद पंकज के चरणों को देखकर मन में हर्ष के साथ मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए, सिर से नमन करना चाहिए, पूजा स्तुति वंदना करनी चाहिए और साधु के साथ विनय के साथ बैठना चाहिए और विनय के साथ बैठकर सदैव उनकी अपनी दृष्टि उनके चरणों की ओर रखना चाहिए। यही गुरु के, संत के, महात्माओं के विनय का श्रेष्ठ तरीका है। क्योंकि गुरु से ज्ञान बिना विनय के प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग जब रोज भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद विश्व में शांति की कामना करते हुए जब नित्य शांत पाठ का वाचन करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब पादौ मम हृदय तपदद्वय लीनम, तब पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्त पद मैंने। हे भगवान, तब पद आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान है, मेरा हृदय आपके चरण कमलों में विराजमान है और मैं ऐसे तब तक लीन रहूं जब तक कि मैं मुक्त पद को प्राप्त न हो जाऊं। भक्त भगवान का यही संबंध है। अपने को भगवान के गुणों में, जिनवाणी माता के, गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहिए। यही विनय कहलाती है। पर क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं, सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं, ढूंढते ढूंढते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता चलता पर अपना पता चलता नहीं। हम सबको ढूंढ रहे हैं पर अपना पता नहीं चल रहा है। मोबाइल से हम सारे दुनिया के कनेक्शन कर सकते हैं पर कभी मोबाइल से अपना नंबर नहीं मिलता। बाहर की यात्रा अहंकार की यात्रा है, अभिनय की यात्रा है और अंदर की यात्रा विनय को प्राप्त करने की यात्रा है, मार्दव धर्म की यात्रा है। एक बार हम बाहर की यात्रा को छोड़कर अंदर की यात्रा के लिए प्रयास करें। जीवन में अहंकार से बचें, अपने से बड़ों की, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, परिवार में सब बड़ों की, अपने निकटवर्ती बड़ों क्षेत्रों में उनकी यथेष्ट विनय करें, उनके चरण छुएं, उनकी वंदना करें। देव शास्त्र गुरु संत महात्माओं के पास जाकर विनय पूर्वक बैठें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। भौतिक सुख तो हमने बहुत प्राप्त कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक सुख बिना विनय के प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में विनय बहुत आवश्यक है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार।